हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द प्रमाण स्टडी में। आज हम संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। इसको शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे और सभी को फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला का अर्थ होता है वर्णों की माला। वर्णों की माला, वर्णों की माला को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में क्या क्या होता है? वर्णमाला में स्वर और प्लस व्यंजन, स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं इस वर्णों की माला में। सबसे पहले हम लेंगे स्वर। तो स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं आ, ई, उ, रे, रे, ए, आई, ओ और आओ। कुल 9 स्वर। संस्कृत में इन्हीं स्वरों को स्वर माना जाता है। यानी संस्कृत में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? 9 स्वर माने जाते हैं। आ, ए, ओ, रे, ए, आई, ओ और आओ। अब देखिए इसमें मूल स्वर कौन से होते हैं? ये मूल स्वर होते हैं। हम देखते हैं कि हम छोटे आ के ये आ के साथ में बड़ा आ भी लिखते हैं, बड़ी ई भी लिखते हैं, बड़ा ओ भी लिखते हैं, लेकिन इसमें उन दोनों को यानी जो 3 आ, ई और ऊ दीर्घ होते हैं उनको इनसे ही मिलाकर बनाया जाता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? मूल स्वर। बाकी सारे स्वरों का निर्माण किससे होता है? इन्हीं मूल स्वरों से होता है। अब देखिए बड़े आ का निर्माण किससे होगा? इसका निर्माण होगा आ प्लस आ। क्या बन जाएगा? बड़ा वाला आ। इसी तरह से ई प्लस ई क्या बन जाएगी? बड़ी वाली ई। ओ प्लस ओ क्या बन जाएगा? बड़ा वाला ओ। इस तरह से ये क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। यानी 2 समान स्वरों से मिलकर बनने वाले स्वर दीर्घ स्वर हो गए। इसी तरह से क्या होता है? बड़ा वाला री बनता है री प्लस री, मिलकर क्या बन गया? अब छोटी री और बड़ी री में क्या अंतर होता है? इसके नीचे एक घुंडी लगी होती है और इसके नीचे 2 लगी होती है। यानी यहाँ पर कैसा बना रहता है? उल्टा छ, उल्टा छ की तरह बना रहता है, लेकिन यहाँ पर केवल टा की तरह बना रहता है। तो ये क्या हो गए? ये हो गए दीर्घ स्वर। इनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। अब हम कहेंगे कि ये मूल स्वर हैं और बाकी सारे स्वर इनसे ही मिलकर बने हैं। तब फिर ये स्वर किससे मिलकर बने हैं? अब देखो ये भी समझ लेते हैं। ए किससे मिलकर बना है? आ और ई हो या फिर ई हो। साथ में इसके आगे ये वाला आ भी हो सकता है, यानी छोटा वाला आ हो, बड़ा वाला आ हो और उसके बाद क्या हो? ई हो, ई हो। तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। और इसको क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण। अब देखिए हमने देख लिया ये वाला ए तो किससे बन गया? इनसे बन गया। अब आएगा कि ये आई किससे मिलकर बना है? आई मिलकर किससे बनेगा? अब देखो आ हो या आ हो, ठीक है। और उसके बाद क्या हो? ए हो या ए हो, आई हो, तो मिलकर क्या बन जाएगा? आई बनेगा। क्या बनेगा? आई बनेगा। आ या आ के बाद क्या हो? ए हो या आई हो, तो क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं? वृद्धि। क्या कहते हैं? वृद्धि। इसी तरह से ओ का निर्माण, ओ कैसे बनेगा? आ प्लस क्या मिलाएंगे उसमें? ऊ हो या फिर ये वाला ऊ हो, क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। इस ओ को भी क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। ठीक है। अब प्रश्न होगा कि औ किससे बना? तो औ किससे बनेगा? आगे क्या हो? आ हो और आ हो, या फिर इसके बाद कौन सा होना चाहिए? ओ हो या आओ हो, तो क्या बन जाएगा? आओ ही बनेगा। अब इसको क्या कहेंगे? वृद्धि। यानी ए और ओ तो किससे मिलकर बने होते हैं? आ या आ, और ई इससे मिलकर, आ या आ ऊ से मिलकर, तो ये दोनों तो गुण होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं? वृद्धि होते हैं। ठीक है, इनका समझ में आ गया आप सभी को। मूल स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ, रे। अब रे का दीर्घ नहीं होता है, ए, आई इनका क्या होता है? ह्रस्व नहीं होता है, यानी इनका छोटा नहीं होता है। ये बड़े होते हैं, या तो इनका प्लुत होगा या फिर दीर्घ ही होगा। इनका ह्रस्व नहीं होता, इसका दीर्घ नहीं होता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं कि अब व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, देखते हैं व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो हम देखते हैं क से शुरू होते हैं हमारे व्यंजन। किससे होते हैं? क से। क, ख, ग, घ,
और कितने हो गए 5। अब इसको क्या कहते हैं क वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है क वर्ग। इसी तरह से च छ ज झ य इसको हम क्या कहते हैं च वर्ग। अब इसके बाद आता है ट ठ ड ढ ण इसको क्या कहेंगे ट वर्ग। उसके बाद आएगा त थ द ध न इसको क्या कहेंगे त वर्ग। ठीक है। अब प फ ब भ म इसको क्या कहेंगे प वर्ग। ठीक है। अब जो ये क से लेकर म तक के कुल वर्ण हैं, इन सभी वर्णों को क्या कहते हैं स्पर्श कहते हैं। क्या कहते हैं स्पर्श। और इनकी कुल संख्या होती है 25। स्वर कितने हो गए 9 हो गए। व्यंजन हमने स्पर्श व्यंजन कितने गिन लिए 25 गिन लिए। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए और कौन कौन से व्यंजन होते हैं। य व र ल इन चार को क्या कहते हैं अंतस्थ। इन चारों को क्या कहा जाता है अंतस्थ कहा जाता है। इसके बाद कौन कौन से आते हैं श श श ह इनको कहा जाता है ऊष्मा। अब जो ये य व र ल अंतस्थ है इनकी कुल संख्या कितनी है 4। स स स ह की संख्या कितनी है 4। ठीक है 4 ये हो गए। इसके बाद कौन कौन से बचते हैं हमारे छ क्षत्रिय वाला त्र और ज्ञ। श त्र ज्ञ ये कितने वर्ण हैं 3। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये भी किससे किसी ना किसी व्यंजन से मिलकर बने हैं। यानी ये दोनों क्या हैं तीनों ये तीनों दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे श है तो ये किससे मिलकर बना है क और श से। ये क और श से मिलकर बना है। त्र किससे मिलकर बना है ये बना है त और र से मिलकर बना है। ज्ञ ज और या से मिलकर बना है। तो ये तीनों क्या हो गए संयुक्त तो व्यंजन हो गए। अब हमारे पास कुल कितने हो गए 9 स्वर हो गए प्लस 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। उसके बाद 4 अंतस्थ हो गए। उसके बाद 4 ऊष्म हो गए। और उसके बाद 3 क्या हो गए संयुक्त व्यंजन हो गए। ठीक है। इसके बाद भी 2 क्या होते हैं एक होता है अनुस्वार। जैसे आ के ऊपर जैसे ये बिंदी लगी हुई है या इसके ऊपर ये बिंदी लगी हुई है किसी भी वर्ण के ऊपर ये लगी होती है इसे क्या कहा जाता है अनुस्वार। इसको भी एक वर्ण गिना जाता है। इसके बाद होता है अह या ये विसर्ग इसको भी एक वर्ण गिना जाता है। कुल कितने हो गए 9 और 25 कितने हो 33 33 और 4 37 37 और 4 41 41 और 5 कितने हो जाते हैं 45 यानी 46। कुल कितने वर्ण हो गए 46 वर्ण हो गए।